और चलिए सबसे पहले देखते हैं बड़ी खबर। दुमका में पत्थर लदे वाहनों की जांच के लिए पहुंचे शिकारीपाड़ा के डीटीओ शैलेंद्र कुमार रजक और सीओ राजू कमल की गाड़ियों पर पत्थर माफियाओं ने पथराव कर दिया, जिसमें डीटीओ और सीओ बाल बाल बच गए। हालांकि गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, साथ ही 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दुमका की, जहां पुलिस ने 4 ट्रकों को पकड़ा था। दुमका डीटीओ की टीम जांच के लिए निकली थी, जहां उन पर हमला हो गया। घटना शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पिनरडगिया की है। वाहन जांच के लिए आए डीटीओ शैलेंद्र रजक और सीओ राजू कमल पर असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पथराव में डीटीओ की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं डीटीओ और सीओ बाल बाल बच गए। वहां से किसी तरह से दोनों निकलने में सफल रहे। सूचना मिलने के बाद एसडीओ खुद घटनास्थल पर पहुंचे। दरअसल जांच के क्रम में 4 ट्रकों को पकड़ा गया था, जिसे लेकर टीम शिकारीपाड़ा थाना आ रही थी, लेकिन उसी बीच पथराव शुरू हो गया। प्रशासन दोषियों की तलाश में जुटी है। लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले तो दोषियों को चिन्हित करेंगे, कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। इस तरह से हमला दिखाता है कि असामाजिक तत्वों को डर नहीं है। झारखंड में किसानों को राज्य सरकार की ऋण माफी के नाम पर सिर्फ दर-दर की ठोकरें ही नसीब हो रही हैं। ऋण माफी के लिए अर्जी लगाने वाले किसानों की पहचान कभी किसी और नाम से तो कभी किसी और जिले का बताने की वजह से किसानों को ऋण माफी का लाभ नहीं मिल पा रहा। हैरान करने वाली बात यह है कि आधार नंबर की एंट्री पर यह गड़बड़झाला सामने आ रहा है। झारखंड में किसानों को 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण माफ की घोषणा हकीकत से कोसों दूर नजर आ रही है। रांची के इटकी प्रखंड में योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को दर दर भटकना पड़ रहा है। किसानों के आधार नंबर पर कभी किसी और का नाम, कोई और जिला तो कभी नॉट फाउंड का मैसेज हैरान कर रहा है। ऐसा किसी 1-2 किसान के साथ नहीं हो रहा, बल्कि इनकी तादाद सैकड़ों में है। पहले कोई अलग नाम से दिखाता था और ब्रांच सपारों दिखाता था और जिला दुमका दिखाता था। और मोबाइल नंबर भी शो नहीं होता था। जब मोबाइल नंबर शो होता तो पता चल जाता कि कौन किसका है, और मोबाइल नंबर भी शो नहीं होता था। किसानों की ये परेशानी नई नहीं है। बीते 4 महीने से इटकी के किसान प्रज्ञा केंद्र से लेकर ग्रामीण बैंक तक का चक्कर लगा रहे हैं। ग्रामीण बैंक में आवेदन देने का सिलसिला भी कई महीनों से चल रहा है, पर नतीजा सिफर रहा। शिकायत यही है कि लोन माफी का जब हुआ तो हम लोग माफी के लिए हम लोग को कृषि लोन का जो है वो कृषि लोन का माफी के लिए हम लोग को देना पड़ा पेपर। तो उसमें हम लोग बायोमेट्रिक करने जाते थे, तो उसमें बायोमेट्रिक में आधार कार्ड और राशन कार्ड ऐड किए तो उसमें दिखाता था दुमका, मतलब मेरे नाम के जगह में कोई दूसरा नाम। जब मैं आधार लेके प्रज्ञा केंद्र गया सर, तो वहाँ पे दिखा रहा है, मैं अगर मेरा नंबर डाला गया तो वहाँ दूसरा का नाम बता रहा है। जैसे कोई दूसरा का नंबर बता रहा है और जिला बता रहा है पलामू जिला। चेक करा रहे हैं तो नोट डाटा फॉन्ट बताता है यहाँ पे। फिर दूसरा प्रज्ञा केंद्र पे गए और फिर आधार नंबर डाले तो नोट डाटा फॉन्ट दिखाता है। झारखंड में आधार के नाम पर गलत एंट्री का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बैंकों की लापरवाही की वजह से करीब 12,000 किसान की फाइल लटकी पड़ी है। ऐसे तमाम किसानों को कब और कैसे ऋण माफी का लाभ मिलेगा, ये बताने वाला कोई नहीं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और खबर पलामू से है, जहां के सुरवा टाड़ी के पास जमीन विवाद में पुलिस के सामने ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हुई और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बाद में मामला जब बढ़ने लगा तो पुलिस ने जैसे तैसे लोगों को शांत कराया। फिलहाल केस दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। साथ ही पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने के साथ दायित्वों को पूरी ईमानदारी से निर्वहन करने का भरोसा दिया है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी अन्नपूर्णा देवी ने मुलाकात की। अन्नपूर्णा देवी से बात की हमारे सहयोगी अमितेश कुमार ने। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है।
मैम, शिक्षा राज्य मंत्री आप बनाई गई हैं, क्या प्राथमिकता आपकी होगी नए मंत्रालय में? जी बिल्कुल, धन्यवाद। आज एक कार्यक्रम भी था। आज सबसे पहले तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हुई और मैं कल भी जैसे बताई थी और आज भी मेरा यह है कि पहले तो संगठन के प्रति आभार, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके टीम में काम करने का अवसर मिलेगा, और साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक रोड मैप है शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में पूरे देश के लिए, तो निश्चित रूप से ये प्राथमिकताएं जो तय उन्होंने कर रखी है उसको आगे बढ़ाना अपना मकसद है। और चूँकि शिक्षा विभाग का दायित्व मिला है तो ऐसे ही नई शिक्षा नीति से लेके कई कार्यक्रम हैं जिसे कि हम सबको नीचे तक पहुंचाना है। तो प्राथमिकताएं होंगी कि सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो चलाए जा रहे हैं, उस कार्यक्रम को नीचे लेवल तक पहुंचाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत जो है उसको बनाने में आप लोगों की तरफ से पूरा योगदान दिया जाएगा? जी बिल्कुल। एक मूल मंत्र जो हमारा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ भारत, एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत के लिए जो रोड मैप उन्होंने तैयार किया है उसके आधार पर आगे काम करेंगे, और समय समय पर उनका गाइडलाइन या फिर आप लोगों का भी मार्गदर्शन निश्चित रूप से मिलता रहेगा। तो जो जवाबदेही है उस जवाबदेही को हमें लगता है निभाने में भी बहुत आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। झारखंड कांग्रेस में खिचखिच रुकने का नाम नहीं ले रहा और हर दिन बंद कमरे में संगठन और सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेता जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। आज भी रांची के मोरहाबादी स्थित संगम गार्डन में पूर्व युवा कांग्रेस के नेताओं का कारवां समागम का आयोजन हुआ। बंद कमरे में कांग्रेस के नाराज नेताओं ने संगठन और सरकार पर हमला बोला। कोई संगठन की कार्यशैली से नाराज था तो कोई खुद की सरकार में अनदेखी से नाराज था। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने प्रदेश अध्यक्ष का नाम लिए बगैर जमकर हमला बोला। प्रखंड में और जो हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनको तकलीफ हो रही है। प्रशासन जो लोकल प्रशासन है वो जब वो जनता का दुख लेके, शिकायत लेके जाते हैं तो उस पर काम नहीं हो रहा है। इसी को लेके अध्यक्ष जी ने भी 14 तारीख को बैठक बुलाई है और उसमें भी सब बातें होंगी। रांची सदर अस्पताल मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विजेता कंपनी ने सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट सपोर्टर बेड का काम 84% करने का दावा किया, जबकि राज्य सरकार ने करीब 81.5% काम होने की बात कही थी, जिसके जवाब में कंपनी अगले हफ्ते राज्य सरकार के शोकॉज का जवाब देगी। और साथ ही कोर्ट ने कंपनी से पूछा कि अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से काम पूरा हुआ या नहीं। मामले की सुनवाई अगले गुरुवार को होनी है। सदर मामले में आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सरकार ने काउंटर एफिडेविट फाइल, सो कॉज फाइल किया और उसमें उन्होंने कहा कि 81.5% अप्रॉक्सीमेटली विजेता कंस्ट्रक्शन ने काम किया है, और जबकि विजेता कंस्ट्रक्शन ने आज बहस में ये कहा कि वो 84% काम किया है। ऑनरेबल डिवीज़न बेंच ऑफ झारखंड हाई कोर्ट ने ये भी सरकार से क्वेश्चन किया कि अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से क्या क्या काम हुआ है। जामताड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल है। यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जर्जर भवन में चल रहा, जहां मरीजों को ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा। डॉक्टर भी दहशत के साए में रहने को मजबूर हैं। बारिश के मौसम में स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर भवन से पानी टपकता है और ऐसे में मरीज से लेकर स्वास्थ्यकर्मी तक परेशान हैं। ये भवन की स्थिति ये है कि जो भवन निर्माण विभाग द्वारा इसको जर्जर घोषित कर चुका है और हम लोग को निर्देश दे दिया गया कि यहाँ से आप खाली कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास भवन नहीं है, जिसके कारण हम इसी जगह फिलहाल काम चला रहे हैं। और यदि प्रशासन हमको निर्देश देता है तो हम अपना भवन। खूंटी के छोटे से गांव में चल रही दीपिका द्विवेदी की पाठशाला छोटे छोटे बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है, जहां गांव के बच्चों को गणित से लेकर इतिहास का पाठ पढ़ाया जा रहा है।
ब्लैक बोर्ड के पास खड़ी नन्ही शिक्षिका दीपिका मिन्स इंग्लिश राइम सुनाती जाती हैं। सामने चटाई पर मास्क पहने छोटे छोटे बच्चे उसे अपनी तोतली जबान में साथ साथ दोहराते जाते हैं। ये खूंटी के छोटे से गांव लोधमा में चल रही वो क्लास है जो महीनों से किताब कॉपी से कोसों दूर इन नौनिहालों के बीच शिक्षा का दीप जला रही है। क्लास में कभी मधुर संगीत सा गणित का पहाड़ा गूंजता है, तो कभी मछली जल की रानी की कविता की आवाज आती है। नन्ही दीपिका खुद 7वीं की छात्रा है, लेकिन कोरोना काल में 2 साल से भी ज्यादा समय से स्कूल के दरवाजे बंद हैं। एक दिन किताब के पन्ने पलटते हुए उसे ख्याल आया कि वो खुद अपने पाठ भूलती जा रही हैं, तो उससे छोटे बच्चों का क्या हाल होगा। तब उसने अपने घर पर कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फिर गांव के खाली भवन में लगने लगी दीपिका की पाठशाला। 2-3 बच्चों को अपने घर में अपने रूम में बुलाकर पढ़ाना शुरू किया और वो बच्चे आते थे। फिर ऐसे करते करते उन बच्चों को देखकर और भी बहुत सारे बच्चे जुड़ने लगे। इस छोटे से कमरे में हर सुबह दीपिका की पाठशाला लगती है, जिसमें पहुंचते 90 से ज्यादा छोटे छोटे बच्चे गणित से लेकर इंग्लिश और हिंदी से लेकर इतिहास के पाठ खेल खेल में सीख जाते हैं। दीपिका दीदी से पढ़ना अच्छा लगता है या किसी और दीदी से? अच्छा लगता है दीपिका दीदी से पढ़ने। क्यों? कैसा पढ़ाती है? अच्छा पढ़ाती है। पेरेंट्स आए हमारे पास, उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को तो ये हैंडल कर लेती है, लेकिन इनकी पढ़ाई छूटते जा रही है, तो आपको इन बच्चों को पढ़ाना है, आपको 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है। तो फिर हमने अग्री किया, कहा कि जब ये छोटी बच्ची छोटे बच्चों को हैंडल कर सकती है तो हम तो इनसे बड़े हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। दीपिका दीदी की छोटी सी पाठशाला उस गांव में शिक्षा का उजाला फैला रही है, जो विकास के उजाले से कोसों दूर तो है ही, सरकार और प्रशासन की नजरों से भी ओझल है। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18, खूंटी। जामताड़ा के मेहजाम नगर परिषद के वार्ड संख्या 7 में बन रहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के स्थल का एक टीम ने निरीक्षण किया है। और आपको बताएं कि कोलकाता और रांची से प्रदूषण बोर्ड के अलावा एनजीटी के वैज्ञानिकों की टीम ने उस जगह का जायजा लिया। वहीं 77 करोड़ की लागत से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट तैयार होना है। वैज्ञानिक डॉक्टर रजनीश रंजन ने कहा कि एक शिकायत मिली है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जहां स्थापित किया जा रहा वो स्थल गलत है, जिसे लेकर जांच की गई। सॉलिड वेस्ट जो फेंकने का है मेहजाम में, उसी पर है कि यहाँ पर कितना फेंका जा चुका है, क्या वॉल्यूम फेंका जा चुका है और साइट सही है कि नहीं, ये देखने के लिए और 2-4 पॉइंट है जो हम लोग रिपोर्ट में जमा करेंगे। गिरिडीह के गूगल बॉय आदर्श सिन्हा के लिए गणित के कठिन सवाल बाएं हाथ का खेल है। विज्ञान से लेकर इतिहास का कोई सवाल उठा लें, जवाब पल भर में मिलता है। महज 10 साल के आदर्श सिन्हा के मुंह से भारतीय संविधान की जटिल धाराओं की धड़ाधड़ व्याख्या सुनकर आप अवाक रह जाएंगे। जूलॉजी के कठिन सूत्र तो इस नन्हे गूगल बॉय को मुंह जुबानी याद है। मतलब कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं भारत के इसका भी ट्रिक हो जाएगा। 72 में बीए किया, बाद से बांग्लादेश, 4 से चाइना, ना से नेपाल, बाद से भूटान, माँ से म्यांमार, बाद से बांग्लादेश। भारत का इतिहास और भूगोल तो जैसे बाएं हाथ का खेल है इस नन्हे उस्ताद के लिए। स्थानीय गुरुकुल की 6ठी क्लास के होनहार छात्र आदर्श सिन्हा को एक साथ विज्ञान से लेकर इतिहास और गणित से लेकर भारतीय संविधान पर इतनी तगड़ी पकड़ है कि बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। चाहे भारतीय राजनीति पर ही कोई सवाल पूछ लीजिए, गिरिडीह के गूगल बॉय आदर्श सिन्हा को उसका जवाब देते देर नहीं लगता। यस, लोकसभा में एमपीस बैठते हैं और राज्यसभा में एमएलए, ये दोनों का होता है डायरेक्ट, जिसका हम लोग करते हैं। गणित के जिस फॉर्मूले को याद करने में इंटर और बैचलर के छात्रों को नानी याद आ जाती है,
उसी फॉर्मूले को नन्हे आदर्श ने इस कदर आत्मसात कर लिया है कि कठिन से कठिन सवाल पल भर में सुलझा देता है। N35 का भी 1225 45 2025 101 ये 10201। गिरिडीह के गूगल बॉय आदर्श सिन्हा की प्रतिभा से जो कोई भी रूबरू होता है एक बार जरूर चौंक पड़ता है। इस छोटी सी उम्र में जब ये नन्हा शहजादा कमाल कर रहा है, आने वाला समय भी उज्जवल होना तय है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। लातेहार का मिर्चैया फॉल पर्यटकों को बार बार अपनी तरफ बुला रहा है। मानसून के दौरान जलधारा में ऐसा उफान आया कि उसका लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों का तांता लग गया। चट्टानों के ऊपर से पानी की दूधिया धारा पूरी रफ्तार से बहती रहती है और उसके नीचे उछल कूद करते ये युवा रोमांच से तरबतर होते रहते हैं। कोरोना नियमों में छूट मिलते ही लातेहार का खूबसूरत मिर्चैया फॉल एक बार फिर सैलानियों से गुलजार हो उठा है, जहां 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई से दिन रात कलकल करता पानी पूरी रफ्तार से प्रवाहित होता रहता है और उसकी रौ में धमा चौकड़ी मचा रहे ये पर्यटक तरोताजा होते रहते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। लॉकडाउन ऐसा जीवन का आनंद पूरा लॉकडाउन में सब लोग घर में बंद थे। यस, बहुत दिनों बाद हम लोग आए हैं। क्या किस तरह का बहुत खुशी मिला कर रहे हैं? बहुत खुशी मिला। मिर्चैया फॉल लातेहार के उन गुमनाम पर्यटक स्थलों में से एक है जिसे प्रकृति ने तो दिल खोल कर सजाया संवारा है, लेकिन उतनी शोहरत नहीं मिली जिसकी वो हकदार है। फिर भी मॉनसून में जब मिर्चैया फॉल की खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है तो आसपास के गांव से सुबह और शाम घुमक्कड़ों की टोली पहुंचती रहती है और कुदरत के अनमोल तोहफे का लुत्फ उठाती रहती है। सभी लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। वाटरफॉल है, बहुत ही सुंदर है। पानी वानी भी पूरा है, पूरा पानी। अब रेनी सीजन जब तक है तब तक तो यहाँ पूरा एंजॉय के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। महामारी के चलते सालों से आम जनता से दूर मिर्चैया फॉल का आकर्षण हर किसी को अपनी ओर बार बार खींच रहा है और यहाँ पहुँचने वाले सैलानी भी खुद को प्रकृति के बेहद करीब महसूस कर रहे हैं। संजय भारती, न्यूज़ 18 लातेहार।